अरे यह क्या! भगवान जगन्नाथ अपने ही धाम में आज फिर एक अनोखी लीला दिखा रहे हैं। आज द्वादशी का दिन है, लेकिन जगन्नाथ मंदिर पुरी में भात, दाल, खिचड़ी, घी और सैकड़ों प्रकार के व्यंजन बन रहे हैं। आनंद बाजार में भक्त पंक्तियों में बैठकर प्रेम से महाप्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। कोई व्रत का भय नहीं, कोई नियम का बंधन नहीं। हर ओर बस जय जगन्नाथ की ध्वनि गूंज रही है। लेकिन क्या सच में यहाँ कोई नियम नहीं चलता, या इसके पीछे भी कोई गहरी लीला छिपी है? आइए सुनते हैं यह अद्भुत कथा। बात उस समय की है जब द्वापर युग का अंत हो रहा था और कलयुग का प्रारंभ होने वाला था। तब भगवान विष्णु ने धर्म की रक्षा के लिए कई शक्तियों को उत्पन्न किया। उन्हीं में से एक थी द्वादशी देवी, जो व्रत और नियमों की अधिष्ठात्री मानी जाती थीं। उन्हें यह वरदान मिला था कि जो भी द्वादशी के दिन नियम तोड़ेगा उसका पुण्य क्षीण हो जाएगा, और जो नियम का पालन करेगा उसे कई गुना फल मिलेगा। धीरे धीरे द्वादशी देवी को अपनी शक्ति पर अभिमान हो गया। उन्हें लगा कि तीनों लोकों में उनसे बड़ा कोई नहीं। देवता भी उनका सम्मान करते थे और मनुष्य तो उनके भय से कांपते थे। एक दिन उन्होंने सोचा कि चलो पृथ्वी लोक पर जाकर देखें कि कौन मेरे नियमों का पालन नहीं कर रहा। तभी उनकी दृष्टि पड़ी नीलांचल धाम पर, यानी पुरी पर, जहां स्वयं भगवान जगन्नाथ विराजते हैं। वे तुरंत वहां पहुंची। जैसे ही वे मंदिर के सिंह द्वार पर पहुंची, उनका मन विचलित हो गया, क्योंकि आज द्वादशी का दिन था, लेकिन यहाँ तो उत्सव मनाया जा रहा था। चूल्हे जल रहे थे, भात पक रहा था, घी की खुशबू चारों ओर फैल रही थी, भक्त प्रसाद ले रहे थे, हंसी खुशी का माहौल था। यह देखकर द्वादशी देवी का क्रोध भड़क उठा। वे बोली, यह कैसे संभव है? मेरे ही दिन यह सब? क्या यहाँ मेरे नियमों का कोई महत्व नहीं? वे तुरंत गर्भगृह की ओर बढ़ी। वहां उन्होंने देखा कि भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ मुस्कुरा रहे हैं। देवी ने क्रोधित होकर कहा, प्रभु, आपने ही मुझे यह शक्ति दी थी कि इस दिन अन्न का त्याग होगा, फिर आज यहाँ यह उल्लंघन क्यों? भगवान ने शांत स्वर में कहा, देवी, यह जो तुम देख रही हो वह साधारण अन्न नहीं है। यह मेरा महाप्रसाद है। इसमें कोई दोष नहीं। यह स्वयं ब्रह्मा स्वरूप है। परंतु द्वादशी देवी का अहंकार बहुत बढ़ चुका था। वे बोली, नहीं प्रभु, नियम सबके लिए समान होना चाहिए। अगर दुनिया में कोई नहीं खा सकता तो यहाँ भी कोई नहीं खाएगा। मैं अभी जाकर सब रोकती हूँ। जैसे ही उन्होंने बाहर जाकर भक्तों को रोकने का प्रयास किया, तभी भगवान का स्वर बदल गया। उनकी आंखों में तेज आ गया। उन्होंने कहा, देवी, तुम मेरे भक्तों और मेरे प्रसाद का अपमान कर रही हो। यह मैं सहन नहीं करूँगा। उन्होंने अपनी योगमाया को आदेश दिया और उसी क्षण अदृश्य शक्तियों ने द्वादशी देवी को जकड़ लिया। वे छटपटाने लगी। भगवान ने कहा, तुम्हें अपने अभिमान का दंड मिलेगा। तुम्हें इस मंदिर के एक कोने में बांधकर रखा जाएगा ताकि तुम देख सको कि यहाँ प्रेम का नियम चलता है, न कि अहंकार का। देवी को मंदिर के ईशान कोण में ले जाकर बांध दिया गया। वे रोने लगी। उनका अभिमान चूर हो चुका था। वे बोली, प्रभु, मुझसे गलती हो गई। कृपा कर मुझे क्षमा करें। मेरा सम्मान भी बना रहे। भगवान का हृदय करुणा से भर गया। वे बोले, देवी, चिंता मत करो। मैं तुम्हारा सम्मान बनाए रखूंगा। आज से एक नई परंपरा शुरू होगी। जो भी भक्त यहाँ महाप्रसाद ग्रहण करेगा वह पहले तुम्हें स्मरण करेगा, तुम्हें प्रणाम करेगा और फिर प्रसाद लेगा। इस प्रकार तुम्हारा व्रत भी भंग नहीं होगा और भक्तों को भी प्रसाद का लाभ मिलेगा। यह सुनकर द्वादशी देवी प्रसन्न हो गई। उन्होंने वचन दिया कि जो भक्त इस भाव से प्रसाद लेगा उसे मैं दोगुना पुण्य दूंगी। तभी से यह परंपरा चली आ रही है कि पुरी में महाप्रसाद सर्वोपरि माना जाता है। यहाँ तक कि एकादशी और द्वादशी के दिन भी भक्त प्रसाद ग्रहण करते हैं और उसे भगवान का आशीर्वाद मानते हैं। कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ आकर केवल व्रत के कारण महाप्रसाद को ठुकरा देता है तो वह भगवान का अपमान करता है और इसका फल अच्छा नहीं होता। आज भी मंदिर के पास एक
स्थान है जहाँ द्वादशी देवी का स्मरण किया जाता है, जहाँ वे मौन रहकर इस लीला की साक्षी बनी रहती हैं। यह कथा हमें सिखाती है कि धर्म में नियमों का महत्व है, लेकिन भगवान का प्रेम और उनका प्रसाद सबसे ऊपर है। जहाँ प्रेम है वहाँ कोई बंधन नहीं, जहाँ भक्ति है वहाँ कोई भय नहीं। इसलिए जब भी पुरी जाओ तो नियमों में उलझने के बजाय प्रेम से भगवान का प्रसाद ग्रहण करो, वही सच्ची भक्ति है। जय भगवान जगन्नाथ।